आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके बच्चे की उम्र के अनुसार ग्रोथ नहीं हो रही है, अमूमन पेट में दर्द बताता है, बीच में गैस की प्रॉब्लम बताता है, भूख को कम बताता है, बच्चे में खून की कमी रहने लगती है, बच्चा सोते समय ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट करता है, लार ज़्यादा बनती है, दांतों को किटकिटाता है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं पेट के कीड़ों से परेशान है। ऐसे में आप कितना भी ज़बरदस्ती खाना खिलाएं वो पनपने वाला नहीं है। और अमूमन माँ बाप की हमेशा शिकायत रहती है बच्चा खाता खूब है लेकिन वेट ही नहीं बढ़ रहा, वजन नहीं बढ़ रहा है, पतला होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। अधिकतर माँ बाप बोलते हैं कि सर हमने पेट के कीड़ों की दवाई भी दे दी फिर भी उसके बाद ऐसा हो रहा है, हर 6 महीने में हम दवाई रिपीट करते हैं फिर क्यों हो रहा है। माएँ आकर बोलती हैं कि सर मैं तो अपने बच्चे को नंगे पैर भी नहीं चलने देती, उसको हाथ धुल के खाना खिलाती हूँ, पूरा हाइजीन मेंटेन करती हूँ, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब तक हम क्या करते आए, हम हर 6 महीने में डिवर्मिंग करते हैं, यानी कि हम पेट के कीड़ों के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि भाई पेट में कीड़े हैं आप इसको 6-6 महीने में देते रहो, और हम वो करते भी हैं। लेकिन हमने कभी एक सेकंड थॉट नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब लेकिन आजकल पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि सर अब हम कीड़ों की दवाई देते कि थक गए लेकिन फिर कीड़े ख़त्म ही नहीं होते, पोटी में वो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े, कभी लंबे वाले कीड़े आते ही रहते हैं। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ पैरासाइट को मारने की दवाई दी है। हमने क्या किया है, हर 6 महीने में एक ऐसी गोली दी है जो अंदर जाएगी और पैरासाइट को किल कर देगी, लेकिन हमने उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कभी कोशिश नहीं की कि जो अंदर पेट में ऐसा गट में मेरे बच्चे के क्या हो रहा है कि वहाँ ये इस तरह के कीड़े, छोटे छोटे सफ़ेद वाले कीड़े या लंबे वाले एस्केरिस कीड़े क्यों पनप रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेद इसका कारण क्या बताता है, इस पेट में कीड़े होने का असली कारण क्या है। तो जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम इस पैथोलॉजी को ब्रेक नहीं कर सकते। तो आज हम आयुर्वेद के अनुसार इसकी कारण जानेंगे और इस पैथोलॉजी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ नंगे पैर चलने से या गंदे हाथों से खाना खाने से या कहीं बाहर का गंदा खाना खाने से कीड़े, सिर्फ उससे कीड़े नहीं होते। आयुर्वेद के अनुसार और भी कारण है जिस वजह से कीड़े होते हैं, वो है असात्मय भोजन। असात्मय मीन्स एक ऐसा फूड जो हमारे लिए इनकम्पैटिबल है, यानी कि वो फूड जो उस बच्चे को सूट नहीं कर रहा और हम उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। जठराग्नि मंद जठराग्नि मतलब बच्चे की डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम हो गई, बच्चा उस फूड को पचा नहीं पा रहा, भले ही वो अच्छा फूड है, आप घर का हाइजीनिक खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं पच रहा तो दैट विल लीड टू वॉर्म इन्फेस्टेशन, उससे बच्चों में पेट में कीड़े होने की संभावना है। दूसरा विदग्ध मीन्स एक ऐसा फूड जो बच्चे ने खाया, अच्छे से खाया, लेकिन वो उसको पचा नहीं पाया, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, फर्दर उसको एसिमुलेट नहीं कर पाया, तो भी बच्चों में पेट में कीड़े होने की संभावना होती है। जल मांसता, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड इंटेक कर रहा है, लिक्विड ज़्यादा पी रहा है, खूब सारा पानी पिए जा रहा है, खूब जूसेस पी रहा है, तो भी क्या होगा, डाइजेशन वीक होगा और इस तरह के कीड़े होने की संभावना हो जाएगी। मांसता, अगर बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है, बहुत रो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है या प्रोसेस्ड नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है, तो भी बच्चे में कीड़े होने की संभावना होती है। श्लेष्मणो बहुवाचा, कुछ ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा कफ वृद्धि करता है बॉडी में, जैसे चीज़ है, जो भी डाइजेशन में हैवी फूड है, वो भी पेट में कीड़ों के लिए भावाच्या कर्म है संभवती, वो भी पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ाता है। तो अब आप डेप्थ में समझ गए होंगे कि पेट में कीड़े होने के लिए ये कारण भी जिम्मेदार है। तो अब अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मंदाग्ने जायते कृमि दीप्तेन से पर जायते। तो बेसिकली जेस्ट क्या है, मंदाग्नि, यानी कि अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भले ही वो हाइजीनिक फूड है, भले ही नॉन हाइजीनिक फूड है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो पेट में कीड़े होने की संभावनाएं होती हैं। तो दीप्तेन ऐसे पर जाते, यानी कि अगर हम बच्चे का डाइजेशन को एनहांस कर देंगे, बच्चे की अगर हम डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, खाना पचाने की शक्ति को बढ़ा देंगे, तो कृमि पर जाते, तो इस तरह के कीड़े बार बार पेट में नहीं होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कि जिन बच्चों की अग्नि मंद है, यानी जहाँ उनकी पाचन की शक्ति कम है, वहाँ पर कृमि होने यानी इस तरह के पैरासाइट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स बार बार पेट में आ रहे हैं, जो इस तरह के वॉर्म्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ब्रेक डाउन कैसे किया जाए। तो आयुर्वेद साइंस इसके लिए क्या कहती है, दीपने पाचनेश्चैव कृमिनाम कारणम हरेत। दीपने पाचनेश्चैव कृमिनाम कारणम हरेत, यानी कि अगर आप बच्चे को दीपन और पाचन ड्रग्स देते हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो दीपन भी करेंगी और पाचन भी करेंगी। तो दीपन और पाचन क्या होता है, दीपनम नाम यद अग्निम दीप्यति, दीपन यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर, जो उसकी जठराग्नि है, जो उसको बढ़ाएंगी वो दीपन ड्रग्स हैं। और पाचनम नाम यद आमम पचती, यानी कि जो टॉक्सिन्स अंदर हैं, जो कुछ ऐसे वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो गट के अंदर ऑलरेडी हैं, वो उनको डाइजेस्ट करेगी। तो सिर्फ दीपन देने से, यानी कि सिर्फ डाइजेशन को बढ़ाने से, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हो रहे हैं तो साथ में टॉक्सिन्स भी हैं, तभी उन पे वो ग्रो कर रहे हैं। कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी गट में हैं जिनके ऊपर पैरासाइट्स ग्रो कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो वहाँ डेवलप हो रहे हैं। तो सिर्फ एक तरह की दवाई देने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू
एक्ट ऑन बोथ द थिंग्स। तो यानी कि हमें डाइजेशन भी बढ़ाना है, दीपन दवाई देनी है, और पाचन यानी जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स, जो इस तरह की टॉक्सिन्स अंदर हैं जिन पे वो पैरासाइट ग्रो कर रहे हैं, उनको भी हमें ख़त्म करना है। तो हमें दीपन और पाचन इन 2 तरह की दवाइयों के साथ इसको ट्रीट करना है। तो अब आप समझ गए होंगे, कफ आम मंदाग्नो जायते कृमि, यानी कि मंदाग्नि और आम यानी कि टॉक्सिन्स, ऐसा अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स। आम मंदाग्नो जायते कृमि, यानी कि मंदाग्नि यानी जठराग्नि कम हो जाना, और आम यानी कि वेस्ट मेटाबोलाइट्स बॉडी में रहना, इसकी वजह से कृमि होते हैं। इसकी वजह से इस तरह के वॉर्म्स बच्चों के गट में या हम किसी की भी गट में मैनिफेस्ट होते हैं। यानी कि दीपन रिस्टोर डाइजेस्टिव कैपेसिटी, वो अपनी डाइजेशन को रिस्टोर करती है, डाइजेशन की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, बाइल का सिक्रीशंस और एंजाइम्स इन सब को, और गट की मोटिलिटी को मैनेज करती है, और पाचन हमारे टॉक्सिन्स की लोड को कम करती है। तो अब आप समझ गए होंगे, आमम मंदाग्नो जायते कृमि, यानी कि जो टॉक्सिन लोड है बॉडी में और जो डाइजेशन की कैपेसिटी कम हो गई है, तो जो पेट में खाना पचाने की जो क्षमता कम हो गई है, उसकी वजह से इस तरह के पेट में वॉर्म्स के इन्फेस्टेशन होते रहते हैं। तेषाम कुठार कृमिठार, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए अब इन दोनों पैथोलॉजी को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, तेषाम कुठारा कृमि कुठार रसश्च। तो हमें एक ऐसी दवाई देनी है जिसका नाम है कृमि कुठार, कुठार यानी एक्स, एक ऐसी दवाई जो कुल्हाड़ी के जैसे इन दोनों पे काम करेगी, ताकि इस तरह बार बार वॉर्म्स की इन्फेस्टेशन ना हो। उसमें हम कृमि कुठार रस बच्चों को देंगे। कृमि कुठार टैबलेट फॉर्म में मिलती है, वो टैबलेट है जिसमें ये सब चीज़ें पड़ी हैं। विडंग जो एक बहुत अच्छी एंटी हेलमिंथिक है, जो कि कृमि आयुर्वेद में बताया कि इस तरह की कृमि को कम करती है। शुद्ध हिंगुल, वत्सनाभ, गंध, अजमोद यानी कि अजवाइन, खदीर यानी अकेशिया कटेचू, ये सब ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है विच लीड्स टू कृमिन हंति विशेषण है, जो बेसिकली इस तरह के पैरासाइट्स पे विशेषकर इसके लिए बनाया गया है। दीप, और सिर्फ यही नहीं कि वो पैरासाइट को कम करेगा, दीपयंती अग्निम उत्तमम, ये बच्चे की या हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को भी एनहांस करेगा। आम दोष हरम, यानी कि जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में हैं, जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, उनको भी क्लियर करेगा। कृमि रोग विनाशनम, तो इस तरह ये दवा काम करेगी कंप्लीट क्योर, जो बार बार रिकरेंस जो हो रहा है, डिवर्मिंग करने के बाद भी जो पेट में कीड़े हो रहे हैं, उन सबको बचाएगी और परमानेंट क्योर देगी आपके पेट के कीड़ों के लिए। तो दीपन यानी कि डाइजेशन एनहांस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप घर में बच्चों के लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में ऐड कर सकते हैं, जैसे ड्राई जिंजर पाउडर, जैसे जिसको सौंठ बोलते हैं, वो ले सकते हैं। जीरा, अजवाइन, सौंफ, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप बच्चों के फूड में कर सकते हैं। और पाचन के लिए आप जैसे बेल का चूर्ण या दाड़िम चूर्ण होता है, यानी कि जैसे अनार के दाने का चूर्ण, हींग, धनिया, जायफल या काली मिर्च, इनमें से किसी भी पाउडर्स का इस्तेमाल आप बच्चों के खाने में डालने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चों को दीपन और पाचन आप नेचुरली कर सकते हैं। अगर बच्चा इतना छोटा है कि टैबलेट नहीं ले सकता, तो उस टैबलेट को आप क्रश करके हनी में भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट विडंग, जो इसका एक इंग्रेडिएंट है विडंग, इसको 2 फॉर्म में आता है, विडंग चूर्ण डायरेक्ट चूर्ण में आता है, या फिर विडंगादि चूर्ण, कुछ ऐसी दवाइयों के साथ इसको कंबाइन किया है। तो डायरेक्ट आप विडंग का चूर्ण भी दे सकते हैं, या विडंगादि चूर्ण भी दे सकते हैं, और कृमि कुठार रस की टैबलेट भी दे सकते हैं। तो विडंग चूर्ण, विडंगादि चूर्ण या कृमि कुठार रस, इसकी टैबलेट आप किसी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविज़न में ले सकते हैं। इनकी डोसेज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट लगता है, आपको कोई पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप डायरेक्ट हमें DM कर सकते हैं या नीचे मैसेज कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। नीचे मैसेज नहीं, हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ, ठीक है। अपनी समस्या छोड़ो। अगर किसी को हमसे पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डालिए, तो हम लोग इस पर रिप्लाई करेंगे। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और इस बीमारी को कंप्लीट क्योर करना है हमें। मैं आशा करता हूँ अब आप सिर्फ बच्चे के पेट के कीड़ों के मारने पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि बच्चों के गट के हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में भी ख्याल रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।